हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 के पहले जो है हम लोगों का है समाकलन की विधियां। समाकलन की विधियां, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन की विधियां निम्न 3 प्रकार की होती हैं। समाकलन की विधियां, समाकलन की विधियां निम्न 3 प्रकार की होती हैं। पहला है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। पहला है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। दूसरी है आंशिक भिन्न द्वारा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। और तीसरा है खंडशः समाकलन। तीसरा है खंडशः समाकलन। तो मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन की विधियां, इंटीग्रेशन ऑफ, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन की निम्न 3 विधियां होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। दूसरा है भिन्नों द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तीसरा है खंडशः समाकलन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.1 जो पहले बेसिक इंटीग्रेशन हुआ करता था, उनको हम लोगों ने पहले 7.1 को 2 पार्ट में हल किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, पार्ट 2 और पार्ट 2 दोनों में हो गया है। तो जो पहले वाला वीडियो है वो पार्ट 1 है और जो दूसरा वीडियो है उसमें पार्ट 2 है। तो आप लोग उसको ध्यान थोड़ा सा दे देंगे। तो इसमें जो है हम लोग पढ़े समाकलन की विधियां निम्न 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। दूसरा है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तीसरा है खंडशः समाकलन। और इसमें ये तीनों विधियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7.2 से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। 7.1 के बेसिक जो रूल्स हैं वे भी आपसे पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो है इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। पहला इसमें हेडिंग आप लोग डाल लोगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला इसमें पॉइंट है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन हम लोग कैसे, क्या होता है इसमें, इस विधि में प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन में क्या किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस विधि द्वारा जब हम समाकलन ज्ञात करते हैं
तो इसमें जो आपके समाकलन दिए रहेंगे, जो कुछ समाकलन दिए रहेंगे उसको हमें मानना पड़ेगा। और हम जब उसको मानते हैं तो जिनको मानते हैं उनका हम अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद जो हम मानेंगे, अवकलन करने के बाद जो शेष आपका बचेगा समाकलन में, वो अवकलन में आना चाहिए। क्या कहा मैंने? एक बार इस विधि द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन हम लोग कैसे करेंगे? यदि दिए गए समाकलन में जिस मान को माना जाता है उसका अवकलन किया जाता है तथा अवकलन के बाद फलन में शेष मान जो बचता है उसे अवकलन करने के बाद आना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही जो है हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं माना जो है समाकलन का जा लिखे हो जिस मान को माना जाता है, या यहीं पर आप लिख सकते हो प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या लिख सकते हो? प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिस्थापित, माना के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है, और प्रतिस्थापित करने के बाद हम उनका अवकलन करते हैं। अवकलन कर लिया जाता है तो जो मान शेष समाकलन में बचा रहता है उसके स्थान पर अवकलन वाले मान को हम लोग क्या करते हैं? रख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.1। 7.1 के सवालों को हम लोग 7.2 एक्सरसाइज 7.2 में आपका कह रहा है क्वेश्चन 1 से, प्रश्न 1 से 37 तक के प्रश्नों के प्रत्येक फलन का प्रत्येक फलनों का प्रतिस्थापन या फलनों का समाकलन कीजिए। समाकलन कीजिए, या इसी को कह सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रश्न 1 से 37 तक के प्रश्नों के प्रत्येक फलनों का प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कीजिए या प्रतिस्थापित कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है, ये आपका पार्ट 1 है, ये मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 1 है 7.2 का। पहला क्वेश्चन है समाकलन 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर इंटू में dx। ये मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया क्या था कि जो फलन आपका दिया रहेगा उस फलन के स्थान पर हम उस मान को प्रतिस्थापित करते हैं कि अवकलन करने के बाद जो शेष फलन में मान बचता है वो वैल्यू अवकलन के बाद आ जाए मेरे प्यारे बच्चों।
क्या बोला, एक बार ध्यान से समझे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 37 तक के लगेंगे वे सभी क्वेश्चन किस आधार पर लगेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन होंगे। इसी पर जो है हम लोगों के पूरे क्वेश्चन लगेंगे। तो मैंने इसमें क्या बताया आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन है, इसमें मैंने क्या बताया कि इस फलन में जिस मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे उस मान का हम अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद देखेंगे कि क्या जो इस फलन में शेष मान बचा है वो अवकलन करने के बाद आ रहा है, तो उसके स्थान पर हम dt के रूप में मानेंगे तो dt के पदों में लाएंगे। जैसा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे यहां पुट कर लेंगे, माना t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहां पर मैंने t बराबर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही क्यों माना, क्यों नहीं मैं 2x के बराबर माना। यदि मैं 2x का अवकलन करता तो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता, 2x मानता और 2x का जब मैं अवकलन करता तो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता, नहीं आता। इसलिए हम उस चीज को मानेंगे, उस चीज को पुट करेंगे जिसका अवकलन करने के बाद जो शेष वैल्यू बची हो, जैसे 2x dx है, 2x dx, इसके स्थान पर कुछ वैल्यू आ जाए, अवकलन के बाद वो मान आ जाए। तो यहां साफ देख, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये वाला वैल्यू जो है हमारा आ जाएगा। तो यहां देखेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dt अपान dx बराबर d बाई dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dt अपान dx, इसको कर लेंगे d बाई dx इंटू 1 प्लस d बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये अचर पद है, इसका अवकलन हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt अपान dx बराबर 0 और इसका अवकलन मैं इस फार्मूले पर कर देंगे। इसका अवकलन जो है हम लोग इस पर कर देंगे d बाई dx x के पावर n, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों n x के पावर n माइनस 1। इस वाले फार्मूले पर हम लोग कर देंगे अवकलन इसका। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2x 2 माइनस 1। तो ये हो जाएंगे dt अपान dx बराबर, dt अपान dx बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, dt अपान dx बराबर हो जाएगा ये क्या 2x। क्या देखो मेरे प्यारे बच्चों 2x ही तो बचा है, 2x ही तो यहां बचा था। ये तो हम वैल्यू पुट कर लिए हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर t रखेंगे तो शेष फलन क्या बचा 2x dx, 2x dx बचा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएंगे क्या dt बराबर 2x इंटू dx, ये हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब जो वैल्यू पुट की है, प्रतिस्थापित की है, उसके स्थान पर हम रखें ये वैल्यू। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से समाकलन 2x के, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू dx, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू dx। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या माना है t, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे t, और यहां पर 2x dx समीकरण 2 से यहां क्या कर देंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या कर देंगे
2x dx, 2x dx की जगह पर हम क्या कर देंगे, dt कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, यदि इस रूप में आ जाए 1/x dx, तो ये हो जाएगा log mod of x, log mod of x और प्लस में c। तो x की जगह पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, t है, तो ये हो जाएगा क्या, log mod of t अब प्लस में c। अब इसमें जो है t का मान प्रतिस्थापित करने पर, t का मान प्रति स्थापित करने पर, t का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो ये हो जाएंगे log mod t के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 + x² प्लस c, और ये हो जाएगा समाकलन मेरे प्यारे बच्चों 2x अपान 1 + x² इंटू dx, 2x अपान 1 + x² इंटू dx बराबर log mod of 1 + x² प्लस में c। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरी तरह से लग चुका है। तो क्या हमने किया, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए, और जो इसमें कहीं भी नहीं समझ में आया है उसको आप लोग पूछ लीजिए, कमेंट में जो है कमेंट कर देंगे कि यहां से सर बता दीजिए, तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है लग चुका है आपका। तो आगे है मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन log x का होल स्क्वायर अपान x इंटू dx, log x का होल स्क्वायर अपान x इंटू dx। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, समाकलन 1/x log x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो इसमें पुट करेंगे, किसके स्थान पर पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यदि इसके स्थान पर पुट करते हैं तो कभी ये आएगा नहीं। यदि इसके स्थान पर मैं t पुट करता हूं, तो t पुट करता हूं t बराबर log x, तो इसका हम अवकलन कर देंगे, जो है x के सापेक्ष, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों dt अपान dx बराबर ये d/dx log x, d/dx log x, इसका अवकलन करेंगे तो ये dt अपान dx बराबर ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/x, और ये जो x को इधर करेंगे, dx को इधर करेंगे, तो ये जो है आपका गुणा में भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो dt बराबर 1/x इंटू dx। तो क्या ये जो है इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, इक्वेशन 1 से, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अर्थात इसकी जगह पर रख सकते हैं समीकरण 1 का जो वैल्यू है वो हम किसके स्थान पर रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये जो है आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x इंटू dx। तो मेरे प्यारे बच्चों log x के स्थान पर क्या माने हो, log x के स्थान पर क्या माने हो, t माने हो, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और ये t के पद में है और ये x के पद में है, तो t के पद में क्या आएगा वो समीकरण 2 के पास है, 1/x इंटू dx की स्थान पर हम dt लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, dt लिख देंगे। अब जो है इनका समाकलन कर देंगे, तो इनका समाकलन करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा,
इसमें सूत्र कौन सा प्रयोग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? समाकलन x के पावर n dx बराबर ये हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस में c। इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ से हो जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी के पावर n है, n का मान आपका 2 है, और प्लस में 1 तो प्लस में 1 और 2 प्लस 1 और प्लस में c, तो ये हो जाएगा टी क्यूब अपान 3 और प्लस में c, या ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 अपान 3 टी क्यूब प्लस में c, तो ये हो जाएगा 1 अपान 3 और ये टी क्यूब के स्थान पर क्या रखेंगे? टी के स्थान पर क्या रखेंगे? टी के स्थान पर क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? टी के स्थान पर क्या रखेंगे? log x रखेंगे। क्या रखेंगे? log x रखेंगे, और इस पर कितना पावर है? 3 है, तो 3 कर देंगे और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसी को 1 अपान 3, ये 1 अपान 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों log mod x 3 और प्लस में c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या x को ब्रैकेट में कर लेंगे, और ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या, इसको करके पूरे ब्रैकेट दे दोगे तो ये जो है क्यूब का वैल्यू उतने लिख सकते हो। ठीक है, x यानी ये ब्रैकेट के रूप में कर सकते हैं, और प्लस में c, तो ये हो जाएगा किसका समाकलन हुआ? तो ये समाकलन है आपका log x का होल स्क्वायर अपान x इंटू में dx बराबर 1/3 ब्रैकेट में log mod x ब्रैकेट क्लोज के पावर 3 अब प्लस में 3c। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी कोई समस्या हो वो कमेंट में कमेंट कर लीजिए, और उसके बाद मैं जो है उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और उसमें जहां भी समस्या हो वहां जो है और ट्रिक लगा के और वहां कमेंट कर दीजिए कि हमें इस स्थान पे समझ में नहीं आया है, मैं वहां फिर समझाने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। उस पहले क्वेश्चन को समझा के फिर आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 अपान, बच्चों ये जो सवाल आपके लग रहे हैं ये केवल एनसीईआरटी के सवाल हैं, क्लास 12th के एनसीईआरटी के सवाल आपके लग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इस सवाल को लगाने के बाद जो है आप किसी भी बुक की एक्सरसाइज को आप एकदम समझ लो हवा में लगा दोगे। एनसीईआरटी पढ़ना बड़ी कठिन है। एनसीईआरटी को छोड़ के कोई भी किताब है उसमें जो है टॉपिक वाइज उसमें सवाल दिया रहेगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उस एनसीईआरटी के बुक में मेरे प्यारे बच्चों यदि एक सवाल आप ये सवाल लगा लिए, अगला सवाल जो है थोड़ा सा भिन्न रहेगा, लेकिन अदर बुक में जाओगे तो उसमें 10 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक जो है सेम एक ही नियम पर लगेंगे और इसमें अलग अलग होंगे। लेकिन ये सब किस पर लगेंगे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन पर सवाल आपके लग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 37 तक के। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लगा लिया, तीसरे क्वेश्चन के ओर हम लोग प्रगति पर हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1 अपान समाकलन 1 अपान x प्लस 1 अपान x प्लस x log x, x log x, x log x इंटू dx। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 अपान समाकलन 1 अपान x प्लस x log x इंटू dx। ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या x प्लस x यानी कि x इस पद में भी है और x जो है इस पद में भी है। इन दोनों पदों में मेरे प्यारे बच्चों x उपस्थित है, इन दोनों में जो है x उपस्थित है।
तो x को कॉमन कर लेंगे, हर से जो है x को कॉमन कर लेंगे, हर से x को कॉमन कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां लिख सकते हो कि हर से x को कॉमन लेने पर, तो कॉमन लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x इंटू dx बचेगा। कॉमन लेंगे हर से तो यही तो बचेगा, कॉमन लेंगे x को तो x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और 1 यहाँ भी बचेगा, लेकिन 1 से किसी नंबर में ये किसी भी पद में गुणा होगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, किसकी जगह पर क्या पुट करोगे, 1/x की जगह पर पुट करोगे या 1 प्लस लॉग x की जगह पर पुट करोगे। तो यदि हम 1 प्लस लॉग x की जगह पर पुट करते हैं t और उसका अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन 1/x होता है। तो यहां कर लेंगे, मान लेंगे, माना t बराबर 1 प्लस लॉग x, तो इनका जो है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा dt/dx बराबर अचर पद का अवकलन 0 और ये हो जाएगा 1/x, और ये dt का मान निकाल लोगे तो 1/x इंटू dx, ये जो हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये इसको जो है मैं इसमें समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या मैं इसको वैसे लिख सकता हूँ 1/1 प्लस लॉग x, 1/1 प्लस लॉग x इंटू 1/x इंटू dx। तो इसकी जगह पर क्या पुट किए हो, t पुट किए हो। 1 प्लस लॉग x की जगह पर क्या पुट किए हो, t पुट किए हैं। तो यहाँ हो जाएगा t और ये हो जाएगा, ये t के पद में हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपका t के पद में हो गया। तो क्या 1/x इंटू dx भी तो t के पद में होना चाहिए, 1/x इंटू dx भी तो t के पदों में होना चाहिए। इसका जो है ऐसा नहीं कि आप एक जो है फलाना आपका जो है t के पद में हो और दूसरा जो है x के पद में हो, जो भी होंगे वे सभी पद जो है आपके एक ही पद में होने चाहिए, चाहे x के पद में हो चाहे t के पद में हो, तो आप उसका आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हो। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों जो है अलग अलग, यहाँ तो एक पद में है, लेकिन यदि यहाँ मैं 1/x इंटू dx लिखता हूँ तो ये t के पद में है, ये x के पद में है। तो t के पद में देखो क्या लिखा हुआ है, 1/x इंटू dx की जगह पर क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, dt लिख सकते हो। पुनः इसका समाकलन कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका समाकलन तो बिल्कुल आसान है, 1/x का log mod of x, 1/x का log mod of x, क्या समाकलन, तो इसका क्या हो जाएगा समाकलन 1/t dt, 1/t dt log mod of t, 1/t dt 1/t इंटू dt का समाकलन क्या हो जाएगा log mod of t, क्या हो जाएगा log mod of t और प्लस में c। t बराबर क्या लिखे, t बराबर क्या माने थे, t बराबर क्या माना गया था 1 प्लस लॉग x, तो t के स्थान पर क्या लिख देंगे 1 प्लस लॉग x प्लस c। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहा है, ये जो है log mod of x 1 प्लस log mod of x में जो है आपका t, यहाँ पर t रखे थे, तो ये समाकलन हो जाएगा आपका 1/x प्लस x log x इंटू dx बराबर आपका क्या हो जाएगा log 1 प्लस log x प्लस में c। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, log mod of 1 प्लस log x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
समाकलन है मेरे प्यारे बच्चों। समाकलन क्या है? समाकलन में दिया हुआ है आपका साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इस पदों में है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां देखेंगे कि मैं किसके बराबर मानूं और उसका अवकलन करूं ताकि साइन एक्स आ जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या मान लेंगे, यहां पर क्या माना जाएगा? तो यहां पर मान लेंगे कि माना या पुट t बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा, t बराबर जो है cos x, t बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, cos x हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, t बराबर यहाँ पर cos x और उसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों t बराबर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर होगा मेरे प्यारे बच्चों साइन t, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन t। और साइन t का जब हम समाकलन करेंगे, साइन t का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन t का समाकलन करेंगे तो क्या इसका समाकलन करें आप लोग, तो यहां मान लेंगे माना t बराबर cos x। तो यहाँ पर जो है हमें जो ये t यहाँ पर cos की जगह पर cos x की जगह पर t रखेंगे तो sin t कर देंगे, क्या करेंगे sin t। और इसका अवकलन करें तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dt अपान dx बराबर d बाई डी एक्स cos x। और इसका अवकलन करेंगे तो dt अपान dx बराबर माइनस साइन x। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है यदि हमें t का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएंगे माइनस साइन x इंटू dx, तो ये आपके क्या हो जाएंगे x इंटू dx। या फिर इसी को ये माइनस है तो यहाँ पर यदि माइनस हटाना चाहें तो यहाँ माइनस dt बराबर साइन x इंटू dx रख देंगे, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जो मान, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ब्रैकेट में cos x इंटू साइन x इंटू dx, साइन x इंटू dx। तो इसके स्थान पर रखे क्या, इस cos x की जगह पर क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है लिख देंगे यहाँ समीकरण एक से तो ये हो जाएंगे साइन t। और इसके स्थान पर क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके स्थान पर साइन x dx की जगह पर माइनस dt हो जाएगा। और dt को मेरे प्यारे बच्चों बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएंगे साइन t dt। तो साइन एक यानी इसका समाकलन तो कर सकते हैं तो ये हो जाएंगे माइनस, और ये हो जाएंगे इसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन x का समाकलन जो है माइनस cos x होगा। तो ये t के पद में है तो cos t और प्लस में c, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, बचेगा आपका cos t प्लस c। और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर t बराबर क्या माने थे, तो यहाँ पर लिख लोगे पुनः समीकरण 1 से, तो t की जगह पर cos और t की जगह पर क्या रखे हो cos x, तो cos इंटू cos x प्लस में c।
तो ये हो जाएंगे आपके मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके क्या, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा आपका समाकलन कॉस एक्स प्लस सी। ये आप मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था। ये मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 था। इसको सॉल्व कर लिए, इसको समझ लें अच्छी तरह से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका समाकलन साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू डी एक्स। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हम किस चीज का समाकलन करते समय प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन हम करते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, जो आपका फलन दिया रहेगा उस फलन में से उस फलन के स्थान पर हम किसी वैल्यू को पुट करते हैं, मानते हैं, ताकि उस जिस चीज को माना जाए उसका अवकलन किया जाता है। तो बाकी शेष जो बचे वैल्यू हैं वो आपके आ जाएं अवकलन के बाद, और उसमें जो मान समाकलन कर लेंगे। आने के बाद जो है मान को रख के समाकलन करेंगे, और समाकलन करने के बाद जो मान आपका निकलेगा उसमें t बराबर या जिसके बराबर भी जो आप माने थे उसके स्थान पर आप रख दोगे। तो इसमें हम किसके स्थान पर क्या रखें मेरे प्यारे बच्चों कि वो आ जाए आपका अवकलन करने के बाद। तो यहाँ पर देखो, यदि साइन x का अवकलन करते तो cos x आ जाता मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर देंगे, t बराबर क्या माना जाए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, तो मान लेंगे t बराबर जो है माना t बराबर साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर जो है अवकलन, इसमें भी अब तुम चाहे तो मान सकते हो। अब यहाँ भी मानोगे ना कुछ, लेकिन मैं आपको एक श्रृंखला नियम होता है, मैं उसको बता दे रहा हूँ क्या होता है श्रृंखला नियम। तो यहाँ पर यदि इसे समीकरण नंबर 1 मान लो मेरे प्यारे बच्चों, इसे समीकरण नंबर 1 मानोगे, जो माने हो पहले जिसके स्थान पर जो चीज रखे हो उसका पहले अवकलन करो, तो उसका पहले अवकलन तो करो। तो अवकलन करोगे, इसका अवकलन करो। अब इसी के स्थान पर तो टी रखोगे, और जब इसके स्थान पर टी रखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो टी यानी इतने के बराबर भी तो टी के पद में आना चाहिए, तभी तो हमारा लगेगा। उसके बाद मैं इसको बता दे रहा हूं श्रृंखला नियम क्या होता है, पहले अवकलन तो इसका जो है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो समाकलन का अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएंगे dt अपान dx बराबर हो जाएगा dy dx, और ये हो जाएंगे साइन ax प्लस b। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, श्रृंखला नियम से करेंगे। श्रृंखला नियम क्या होता है, तो श्रृंखला नियम से इसका अवकलन करेंगे तो ये dt अपान dx बराबर, पहले दिमाग में इसको हम x के पद में ही रखे रहें, अपने दिमाग में जो है, अपने माइंड में इसके पूरे के स्थान पर हम x मान लें, तो साइन x का अवकलन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि इसके स्थान पर अपने माइंड में सेट करना है, ऐसा इसको नहीं किया जाए जो बड़ा होता जाएगा, तो इसके स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों अपने दिमाग में x मानना है, तो साइन x का अवकलन cos x होगा।
साइन एक्स का अवकलन cos x हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि इसके स्थान पर x माने थे तो ये हो जाएगा cos x, और x बराबर क्या था, तो ये हो जाएगा ax प्लस b। अब क्या माने थे उसका अवकलन करो तो d बाई डी एक्स, और माने क्या थे किसके बराबर, ax प्लस b के। तो इसका अब अवकलन करो तो ये हो जाएंगे dt अपान dx बराबर cos ax प्लस b, और इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा a और प्लस अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt अपान dx बराबर, इसका इसमें गुणा कर दोगे तो a cos ax प्लस b, और ये 0 का होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो a है क्या, कहीं पर a है नहीं है, तो यहाँ से जो है हम dx को इधर करेंगे और a को इधर लाएंगे। ये भाग में है, इधर जाएगा गुणा में होगा, ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, भाग होगी। सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा dt अपान a बराबर cos ax प्लस b इंटू में dx। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तब जो है इसको हटा दो, यहाँ श्रृंखला नियम माने थे कि इसके स्थान पर ये मान के उसका अवकलन कर दिया तो cos x माने, यहाँ पर तो x बराबर जो मान माने थे दिमाग में अपने उसको रख लिया, इंटू dx अब जो माने थे उसका अवकलन कर दिया। वही तो श्रृंखला नियम होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है जो माने थे उसके स्थान पर रखो, तो जो माने थे उसके स्थान पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन t के स्थान पर क्या, किसके स्थान पर t माना गया था, तो जहां कहीं भी हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ इसको एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर लें, साइन ax प्लस b और cos ax प्लस b, तो इंटू में dx। तो इसके स्थान पर यहाँ पर जो हो जाएगा साइन ax प्लस b के स्थान पर क्या माने थे, ax प्लस b के स्थान पर समीकरण 1 से क्या किए थे, t रख लो, माने थे इसी के स्थान पर t माने थे। अब बचा क्या, cos ax प्लस d, समीकरण 1 व 2 से। तो अब 2 क्या है, cos ax प्लस b बराबर क्या है, अब इसके बराबर t के पदों में क्या है, तो वो चीज लिख लेंगे dt बाई a। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, dt बाई a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन t इंटू 1 अपान a इंटू dt। 1 अपान a को बाहर कर लेंगे तो 1 अपान a समाकलन t इंटू dt। अब इसका समाकलन कर देंगे, तो इसका समाकलन करेंगे तो फार्मूला कौन सा लगेगा, तो सूत्र इसमें लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस में c। अब बार बार इस सूत्र को लिखा नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान a इंटू, इसका समाकलन कर दोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो x की जगह पर t है, तो t 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 और प्लस में c। तो ये हो जाएगा 1 अपान a इंटू टी स्क्वायर अपान 2 प्लस c, या ये हो जाएंगे 1 अपान a 2a इंटू टी का स्क्वायर प्लस में c, और 1 अपान 2a। और t के स्थान पर क्या माने थे, t के स्थान पर क्या माने थे मेरे प्यारे बच्चों, साइन ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस में c। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका क्या, किसका है आपका समाकलन साइन ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b, cos ax प्लस b उसी इंटू dx बराबर आपका आया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आया है 1 अपान 2a, और ये हो जाएंगे आपका क्या, इनको लिख सकते, ये भी आंसर आपका सही है, यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को हम लोग आगे भी क्या लिख सकते हैं, चाहे तो ये वर्ग है तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर ax प्लस b प्लस में c। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा किसका,
क्वेश्चन नंबर 5 का। ये किसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 का। ये आप एक बार जो है देख लो, एक बार देख लो, जहाँ भी नहीं समझ में आया है वो आप पूछ लो। ऑनलाइन बच्चे जो है, ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी देख रहे होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो जो भी यूट्यूब पर देखेंगे, यदि नहीं समझ में आएगा तो जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ जो है आप लोग उसका जो है स्क्रीनशॉट ले करके और वहाँ कमेंट में कर दीजिएगा कि हमें इस पॉइंट पर, इस नंबर पर जो है हमें समझ में नहीं आया है। मैं उसको अगले वीडियो शुरू करने से पहले उस चीज़ को देख के और आपको मतलब बता दूंगा। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा मैं वहाँ से दोबारा उस सवाल को बता के आगे फिर अगली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ऑफलाइन वाले बच्चे जो भी है पूछना है पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन रूट में ax प्लस बी, रूट में ax प्लस बी इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है। इससे अधिक ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये 1 या 2 नंबर ही पूछेंगे। यदि 2 नंबर से ऊपर पूछेंगे तो आप इनको पुट करके हल करोगे, इनको पुट करके आप हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और तब पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब तुम स्वस्थ रहोगे तो पढ़ाई होगी, तुम ही अस्वस्थ रहोगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? चाहे हम लोग कितना हो वीडियो बना के डालें, पढ़ने वाले अस्वस्थ रहें तो फिर वीडियो बनाने और पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हमारी भी तबीयत खराब है, लेकिन जो है हम आप लोगों के लिए इस तरह से जो है मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि जो है आप लोगों के घर के गार्जियन जैसे आप लोगों के साथ मेहनत करते हैं वैसे हम भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से पढ़िए और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन रूट में ax प्लस बी इंटू डी एक्स, रूट में ax प्लस बी इंटू डी एक्स। इसमें मानो ax प्लस बी के स्थान पर t मान लोगे। क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ जो है मान लेंगे, माना जो है इंग्लिश मीडियम वाले पुट कर लेंगे, पुट t इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो ये हो जाएंगे t बराबर ax प्लस बी। तो इनका x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएंगे dt अपान dx बराबर d बाई डी एक्स ax प्लस बी। तो इसे समीकरण 1 मान लो और इसका अवकलन कर दो तो ये हो जाएंगे dt अपान dx बराबर, अचर पद बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 और प्लस में 0। तो ये हो जाएंगे dt अपान dx बराबर, ये क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर dt बाई a बराबर dx, ये हो जाएंगे आपके। अब इसमें रख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 आपका मेरे प्यारे बच्चों, आपका समीकरण 1 है रूट में ax प्लस बी इंटू में dx। अब इसके स्थान पर क्या माने थे? तो t माने थे, तो लिख लो t। अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? t के पदों में dt बाई a। तो यहाँ dt बाई a को हम क्या लिख सकते हैं? dt बाई a को मैं क्या 1 बाई a लिख सकता हूँ। 1 बाई a को बाहर कर देंगे तो 1 बाई a, 1 बाई a समाकलन रूट में t, और t के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? पावर 1 बाई 2 इंटू डी टी। तो इनका समाकलन वही फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा? डी बाई समाकलन x के पावर n इंटू डी एक्स, x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस में c, इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे। तो 1 अपान a, ये t के पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपान 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस में c। तो ये हो जाएंगे 1 अपान a
इंटू ये हो जाएंगे t के पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस में c। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/3a इंटू टी क्यूब 3/2 प्लस में c। t की वैल्यू क्या माने थे उसके स्थान पर लिख लो, t की वैल्यू क्या माने हो उसके स्थान पर रख लो। तो ये हो जाएगा t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है ax प्लस b, ये क्या है ax प्लस b, अब पावर कितना है 3/2 और प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, समाकलन रूट में ax प्लस b इंटू में dx। ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो है 7 आपका है मेरे प्यारे बच्चों, रूट में समाकलन x इंटू रूट में x प्लस 2 है, x प्लस 2। तो उसके स्थान पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए उस चीज को देखा जाए। सिंपल चीज है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 x इंटू, क्वेश्चन नंबर 7 x इंटू रूट में x प्लस 2 इंटू डी एक्स, एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये जो है आप इनका जो है हम क्या कर देंगे समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन हम लोग क्या मानेंगे किसके स्थान पर, तो यहाँ पर जो है हम क्या रखेंगे x प्लस 2 के स्थान पर हम लोग क्या रखें t मान लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग उनका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर t रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस x के स्थान पर क्या रखा जा सकता है। ये यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, जो है क्वेश्चन आप लोग समझिए। यदि नहीं समझोगे क्वेश्चन को तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बड़ी इम्पोर्टेंट है, देखने में छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका मैं मानता हूँ कि 7.2 का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में छोटा, जो एक जो है कहावत है, देखने में छोटा लगे घाव करेगा में। तो जो आपका देखने में छोटा लगे उससे पहले आप सावधान हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड पुलिस आएगी आपको उठाकर लेकर चली जाएगी। तो यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या x के स्थान पर क्या लिख सकते हो जो रूट के साथ आ जाए। तो x के स्थान पर हम रूट में x इंटू रूट में x लिख सकते क्या, ठीक है। अब यहाँ पर मान लोगे t बराबर जो है x प्लस 2, t बराबर x प्लस 2। तो इस x के स्थान पर जो x का मान है वो क्या होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा t माइनस 2 हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर यही चीज, ये नियम जो है आपका यहाँ लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान लेंगे, माना t बराबर x प्लस 2, तो x की वैल्यू निकाले ही हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो और x के स्थान पर क्या रख दोगे, तो समाकलन इसके स्थान पर जो है, इसके स्थान पर क्या रख लोगे, उसके स्थान पर रूट में x रखोगे और इसके स्थान पर क्या रखोगे, इसके स्थान पर क्या रखोगे। तो यहाँ पर जो है हम t माने हैं, इसके स्थान पर क्या माने हैं t माने हैं। तो t माने हैं तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे t रखेंगे। तो t का वहां से x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो मान रखे हैं उस चीज को हम लोग क्या कर दें रख लें। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपका दिया गया है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो वहां पर t मान रख करके यहाँ पर रख देंगे क्या, ये जो वैल्यू हम माने हैं
और ये यक्स के स्थान पर हम क्या रख देंगे, तो यक्स के स्थान पर यक्स का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। और इसके स्थान पर जो है रूट में t रख लेंगे। क्या रख लेंगे, रूट में t रख लेंगे। और ये जो है इसका हम अवकलन करेंगे, तो इसे जो है अवकलन करेंगे तो अवकलन इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर जो है x के, यहाँ लिख लें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा dt/dx बराबर ये हो जाएंगे d/dx x + 2। तो ये हो जाएंगे आपका dt/dx बराबर, ये इसका समाकलन आपका 1 हो जाएगा और इसका समाकलन 0। तो ये हो जाएंगे आपके dt/dx बराबर 1। तो ये हो जाएंगे dt बराबर dx। तो इस dx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। dx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, dx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, dx के स्थान पर dt लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या माने थे, x + 2 की जगह पर t माने थे, तो इसकी जगह पर हम क्या रख दिए, t रखे। और x का मान यहाँ से निकाले तो x का मान निकाले तो x का मान कितना आ गया, t-2। अब यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, t-2 इंटू इस यहाँ पर रख देंगे t⁻² इंटू dt। इसका गुणा कर लेंगे तो समाकलन t इंटू t⁻² माइनस में 2t⁻² इंटू में dt। इसका समान आधार वाली संख्या का गुणा करेंगे तो घात को आपस में जोड़ देंगे तो ये t⁻1 + 1/2 और ये -2t⁻1/2 इंटू में dx। और dx की जगह ये t के पद में जा रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, t के पदों में जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, dt रख लेंगे। dx बराबर क्या है, dt है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएंगे 3/2। ये क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3/2। इनका समाकलन के लिए सूत्र कौन सा लग जाएगा, ये समाकलन के लिए x के पावर n dx बराबर x के पावर n+1 अपान n+1 और प्लस में c है मेरे प्यारे बच्चों। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा t के पावर 3/2 + 1 अपान 3/2 + 1 और ये माइनस में 2 और ये हो जाएंगे t के पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 और प्लस में c हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको सरल कर देंगे तो ये हो जाएंगे t के पावर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 + 2 अपान 3 + 2 अपान 2 और माइनस में 2, इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 + 2 अपान 1 + 2 अपान 2 और प्लस में c हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको कर देंगे तो t के पावर 3 2 5 5/2 बटे 5/2 -2 t के पावर 3/2 अपान 3/2 और प्लस में c। ये हो जाएंगे 2/5 t के पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू t के पावर 3/2 और प्लस में c और प्लस में c मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ t के स्थान पर जो वैल्यू माने हैं उसी को रख लो, t के स्थान पर जो वैल्यू माना गया है उसी को रखो। तो ये हो जाएंगे t के स्थान पर क्या माने थे, तो ये 2/3 और t बराबर क्या माने थे, x + 2। t बराबर क्या माने थे मेरे प्यारे बच्चों, t बराबर क्या माने थे, x + 2। तो यहाँ रख लो x + 2 और पावर 5/2 माइनस 2 दूना के 4/3 और t के स्थान पर x + 2 के पावर 3/2 और प्लस में c। ये है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, x इंटू रूट में x + 2 इंटू dx। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सवालों से थोड़ा सा भिन्न था। वो भिन्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ये x था,
यक्स था, ये रूट में एक्स, इसी का मान हमें ज्ञात करना था, वही आपको अलग दिखा रहा था। तो यहाँ पर टी मान लिए, इसको लिखना या न लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसी को तो इतना लिख सकते हैं। टी बराबर मान लेंगे इतना, टी बराबर एक्स प्लस 2, यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे, 2 को पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर का नियम ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो टी एक्स बराबर आपका हो जाएगा टी माइनस 2। अब वो मान को हमने रख दिया, इसमें आपका टी रखे, इसके स्थान पर टी माइनस 2 रखा, उसके बाद हमने इसका समाकलन कर दिया। ये क्वेश्चन आपके 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्वेश्चन आपके लग के तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सवाल लग के तैयार हो गए। आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपके 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है, लगभग सेम टू सेम का कुछ नियम इसका जो है आपका 7 की तरह जो है प्रयोग करेगा क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 7, चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 से लेकर के इसमें 3 पार्टों में जो है आपके सवाल लगाए जाएंगे, 3 या 4 पार्ट में आपके सवाल लगेंगे इसके। तो आपके जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका ये जो है इस पार्ट 1 में वीडियो में आपके सवाल रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो भी चीज़ आपको समझ में न आया हो, जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, उसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, अपने से समझने का प्रयास करें। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ताकि आज के समय में भी बहुत ऐसे बच्चे मिलते हैं जो पढ़ने में जो है इच्छुक तो हैं, लेकिन वो किसी न किसी अभाव के कारण, कि अभाव का क्या मतलब, पैसे के कारण वो अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो है हमारे अंदर जितना भी शिक्षा के प्रति जो भी हमारे अंदर जानकारी है 9 to 12, इसको मैं जो है आप लोगों के सामने इसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर सकूं, आप लोगों के पास तक ये पहुंचाया जाए। और जो है यदि समझ में आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।